हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें दो तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज करके और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम जो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 मानेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। एंड 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4 मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके हम एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं और वहां से उस वेरिएबल को हम दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं और वहां से हमें एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड होता है। फिर वहां से हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी जो वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन के द्वारा वहां पर ही, और वहां से हमें जो होता है आंसर फाइंड हो जाता है। करके देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे, यहां से y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू लिख सकते हैं x जब राइट साइड जाएगा तो 5 माइनस का x, इसको मान लेते हैं थर्ड। अब क्या करते हैं, इस थर्ड को जो होता है वो सेकेंड में पुट करते हैं। नाउ पुटिंग थर्ड इन सेकेंड वी गेट, जहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं हम उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, उसमें पुट नहीं करेंगे, मतलब जो उसके अलावा जो बच जाता है उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 और y के जगह पर पुट कर देते हैं 5 माइनस का x इक्वल्स टू 4। अब इसको जब निकालिएगा तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3x इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2x में 3x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस का 15 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से 15 जो होता है राइट साइड में जाएगा, इसको यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 4 प्लस का 15। यहाँ से 5x का वैल्यू कितना आ जाएगा 19, तो x का वैल्यू कितना हो गया 19 अपन में 5। अब यहाँ जो x का वैल्यू आया था इसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ पुट x इक्वल्स टू 19 अपन में 5 इन थर्ड इक्वेशन। जब इसको पुट करिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 5 माइनस का 19 अपन में 5 दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस का 19 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 6 अपॉन में 5। तो ये जो होता है हमारा आंसर आ जाता है पहला का। तो यहाँ से जो x इक्वल्स टू क्या आया है वो आया 19 अपॉन में 5 और y इक्वल्स टू आया है 6 अपॉन में 5। तो फर्स्ट मेथड से जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था उस मेथड से जो होता है हम आंसर फाइंड कर लिए। अब इसी चीज को एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले जो देखे थे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, अब जो होता है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है, अगर हमें दो इक्वेशन दिया हो और हमें फाइंड करना हो x और y का वैल्यू, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट जो होता है सेम बना लेते हैं। सेम बनाने का तात्पर्य ये होता है कि ताकि हम अगर उस दोनों को सेम बना लेंगे, अगर उस कोफिशिएंट का साइन अगर जस्ट अपोजिट होगा, जैसे कि माइनस का 3 या प्लस का जो होता है 5 होगा, तो इस केस में क्या करेंगे, जैसे आ, हम जो होता है ऐड कर देंगे सिंपली।
ताकि हमारा वो वेरिएबल जो होता है रिमूव हो सके और हमारा इक्वेशन 1 वेरिएबल में आ सके। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो x प्लस वाई को 5 के इक्वल करेंगे जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा, और यहाँ पर 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू जो होता है 4 हो जाएगा जो कि हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ सेकेंड इक्वेशन में कॉफिशिएंट जो होता है y का 3 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि y का हमें कॉफिशिएंट जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें भी 3 बनाते हैं। अगर हमें y का कॉफिशिएंट 3 बनाना है तो सिंपली हमें फर्स्ट इक्वेशन को जो होता है 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 वी गेट। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस का वाई इक्वल्स टू 5 इंटू 3, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 3y इक्वल्स टू 15। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो सेकेंड एंड थर्ड को ऐड करते हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों का साइन अपोजिट है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से ये दोनों 3y और 3y जो होता है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जब 3y जो कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 2x प्लस 3x। तो यहाँ से क्या करते हैं, तो ये जो एडिंग करते हैं, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, तो जब ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4 है, और यहाँ है 3x प्लस का 3y इक्वल्स टू। क्लियर करने के लिए हम एक बार और लिख देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, तो देखिए 3y है माइनस का, यहाँ प्लस का 3y है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 2x, इसका 3x जो होता है इक्वल्स टू राइट साइड में जुड़ जाएगा, तो 4 प्लस का 15 डेट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5x हो गया। 5x का वैल्यू कितना, 19 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू 19 अपॉन में 5 आ गया। अब ये जो x का वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर फाइंड करते हैं, नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 19 अपॉन में 5 इन फर्स्ट इक्वेशन। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पर 19 अपॉन में 5 प्लस का y इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से y का वैल्यू यही रहने देते हैं, इसको राइट साइड में लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 19 अपॉन में 5 दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस का 19 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 6 अपॉन में 5। तो यहाँ से भी हमारा जो x का वैल्यू है वो 19 अपॉन में 5 मिला, और y का वैल्यू जो होता है 6 अपॉन में 5 हमें मिल जाता है। The following pair of linear equation by the elimination method and the substitution method, हमें दोनों मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, इसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को देख लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन हमारा है 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 10, इसको मान लेते फर्स्ट इक्वेशन। फिर मान लेते 2x माइनस का 2y इक्वल्स टू 2, इसको मान लेते सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं एक इक्वेशन का यूज करके, और उस वेरिएबल के वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, और वहां से हमें x और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या करते हैं, y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 4y इक्वल्स टू 10 माइनस का 3x। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 जो होता है राइट साइड चला गया। अब यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 10 माइनस का 3x अपॉन में 4 हो जाएगा। अब ये जो
थर्ड इक्वेशन आया है, इसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। नाउ पुटिंग थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड वी गेट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसको पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो यहाँ से हो जाएगा y की जगह पर पुट करना तो 2x माइनस का 2 इंटू वाई की जगह पर क्या आ जाएगा 10 माइनस का 3x अपॉन में 4 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये 2 से एक बार 2 कट जाएगा। अब यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 2x माइनस का 10। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 3x और अपॉन में 2 इक्वल्स टू 2। अब क्या करते हैं, इसके नीचे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा, तो नीचे में 2 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस का 10 और ये जो होता है पॉजिटिव का 3x हो जाएगा। साइन पे ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं और यहाँ 2 आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x माइनस का 10 प्लस का 3x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने पर। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो देखिए 4x प्लस का 3x कितना हो गया, 7x हो गया। अब माइनस का 10 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से 7x इक्वल्स टू 10 राइट साइड चला गया, तो 4 प्लस का 10, तो 7x का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया 14, डेट इज x इक्वल्स टू जो होता है 14 अपॉन में 7 डेट इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से जो होता है x का वैल्यू आ गया 2। हम 2 को क्या करते हैं, तो पुट करते हैं ये थर्ड इक्वेशन में। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में जब पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 10 माइनस का 3 इंटू 2 अपॉन में 4 डेट इज इक्वल्स टू 10 माइनस का 6 अपॉन में 4 डेट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमें जो हेंस x का वैल्यू आया वो होता है 2 और y का जो वैल्यू आया वो होता है 1। तो हमें फर्स्ट मेथड के थ्रू जो होता है सोल्यूशन फाइंड हो गया। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब इससे कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड में 2x माइनस का 2y इक्वल्स टू 2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा। अब हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल का वैल्यू जो होता है सेम बना लेंगे और उसके बाद उसको एलिमिनेट कर देंगे। नाम ही है स्पष्ट है, एलिमिनेट करना मतलब हटा देना। अब यहाँ से क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में हम सेकेंड इक्वेशन को यहाँ y के वेरिएबल को, जो y वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को सेम बना देते हैं। जितना फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4 है, तो हमें अगर y को सेकेंड इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को 4 बनाना है तो क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करते हैं, तो बोथ मतलब जो साइड होता है सेकेंड इक्वेशन का 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नाउ कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाय 2 वी गेट। अब यहाँ से हम लिखते हैं क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस का 4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 4। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, थर्ड और फर्स्ट को जो होता है ऐड करते हैं। एडिंग थर्ड एंड सेकेंड। क्यों ऐड कर रहे हैं, तो इसका लॉजिक ये है क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है। अब दोनों का साइन अलग है, जैसे कि माइनस का 4 और प्लस का 4 है, तो ये काट के जो होता है 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन कौन से वेरिएबल के साथ रहेगा, तो x के साथ, वहां से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
हम x का वैल्यू जो होता है निकालते हैं यहाँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है यहाँ पे, सॉरी ये जो होता है वो थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो 3x, जो इक्वेशन यूज हो चुका है उसको हम दोबारा यूज नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो अब इसी को इसके साथ ऐड नहीं करेंगे, तब उस केस में गलती हो जाएगा। जो हम जिससे मल्टीप्लाई किए हैं इसमें, अब उसके अलावा जो वहाँ पे बचा हुआ है उसके साथ हम ऐड करेंगे, क्योंकि सेम इक्वेशन को ही 2 बार काम कर रहे हैं, उसको ऐड भी कर रहे हैं, फिर उसमें मल्टीप्लाई भी किए थे, तो यहाँ पर आंसर जो होता है रॉन्ग आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ से इसको कर देते हैं 4x माइनस का 4y इक्वल्स टू 4। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसल हो जाएगा और 3x और 4x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू 14। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 आ जाएगा। कैसे, तो क्योंकि यहाँ पर हम लिख के दिखा देते हैं कैसे आया 2। तो यहाँ पर जो आया है वो है 14 अपॉन में 7, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, तो जब राइट साइड जाएगा तो डिवीजन फॉर्म में आएगा। तो यहाँ 7 से ये जो 14 है वो 2 बार में कट गया, तो यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 2। यहाँ से x का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या करते हैं, x के वैल्यू x इक्वल्स टू 2 को पुट करते हैं इन सेकेंड इक्वेशन में। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन सेकेंड, वी गेट, यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो जब सेकेंड में पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का 2y इक्वल्स टू 2। तो इसको राइट साइड लेके जाते हैं तो ये 4 और राइट साइड ये चला गया तो 2 प्लस का जो होता है 2y हो गया। यहाँ से 2 को लेफ्ट साइड लेके आते तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस का 2 इक्वल्स टू 2y। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 इक्वल्स टू 2y हो गया। अब हमें y का वैल्यू फाइंड करना है तो y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में जाएगा तो डिवाइड कट के जो होता है 1 आएगा। यानी यहाँ से जो होता है x का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 आ गया था और y का वैल्यू जो होता है 1 आ गया। तो यही हमें फाइंड करना था। थैंक यू।